जानते हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर 3 के वो कौन से 5 सवाल हैं जिनको करने से हमेशा के लिए इस चैप्टर से सरदर्द खत्म। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको वही 5 सवाल, 5 रामबाण सवाल बताने जा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाएगा तो आपको और कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आप तैयार हैं? याद रखिएगा, मैं आपको यह क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, वह शॉर्टकट तरीका जिसको आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लिखिए, पूरा नंबर आपका 100% आएगा। यह क्वेश्चन आपको 100% चांसेज है कि इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आज का प्रश्न सॉल्व करते हैं। आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न को देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 में आप देखिए तो पहला पद आपका समान हो रहा है, अर्थात 2x है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। तो यानी आप पहले समीकरण में आप दूसरे समीकरण को माइनस करेंगे, तो यानी आपके पास पहले समीकरण का 2x माइनस हो जाएगा दूसरे समीकरण के x से, यानी 2x से। प्लस लगाइए आप बाहर, दूसरे समीकरण का आपके पास 3y और दूसरे समीकरण यहां पर है आपके पास 4y। चूंकि माइनस का 4y पहले से था और हमको घटाना है तो माइनस ये हो गया तो गुणा हो जाएगा, तो यानी यहां पर हो जाएगा प्लस का, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, गेरा हो जाएगा। माइनस हमें लगाना है और यह 24 माइनस का पहले से है, एग्जैक्ट यहां पर जैसे कि पोजीशन थी। ये कटेगा तो 0 आएगा हमारे पास, ये जुड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 7y, राइट। अब इसके बाद अगर हम यहां पर करते हैं तो जोड़ते हैं तो आपके पास 35 आता है। अगर आप 7 से काटेंगे तो y बराबर आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर आपके पास 11 आ जाएगा। यदि आप 2x प्लस का 3 गुणे में अगर आप y की जगह 5 रखते हैं तो यानी कि हो जाएगा यहां पर 5 3 15, 15 यदि उधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2x 11 माइनस 15, यानी कि आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। 2 से काटेंगे तो यानी x बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा। अगला पार्ट यानी कि m हमको ज्ञात करना है, तो आपको दिया गया है y बराबर में mx प्लस का 3 दिया गया। यहां पर हमको m का मान ज्ञात करना है। मेन क्वेश्चन, मेन आंसर यही है। तो यानी कि y बराबर हमको कितना दिया है, 5 दिया है, गुणे में mx की जगह कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यह इधर आएगा तो यानी कि 5 में माइनस का 3 घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 2, राइट। यहां पर आपके पास माइनस का 2 का गुणा 5 में हो जाएगा तो माइनस का 2m हो जाएगा। इससे आप इसको काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा। यह आपका हो गया आंसर। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व हुआ, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दे रखी है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल की बात करें तो यानी कि आपके पास यानी कि a1 अपान में a2 बराबर होगा b1 अपान में b2 बराबर होगा c1 अपान में c2। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जब समांतर होती हैं। रेखा समांतर नहीं होती है, संपाती होती है, तब आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। चलते हैं इस सूत्र में रखते हैं, क्योंकि यह हमको शर्त दी थी तो इस शर्त के अनुसार यह फार्मूला लगेगा, राइट। यहां पर इसको करेंगे a1, इसको करेंगे b2 और इसको करेंगे c1, राइट। तो a1 बोले तो आपके पास k होगा और b1 बोले तो आपके पास 3 होगा और c1 बोले तो आपके पास हो जाएगा k और ये आपके पास आ जाएगा। याद रखिएगा चिन्ह के साथ लेना है। a2 क्या होगा, दूसरे समीकरण में 12 है और दूसरे समीकरण में b2 क्या है, k है, और दूसरे समीकरण में आपके पास k क्या है, यानी कि c2 क्या है, ये हो गया। बराबर का चिन्ह लगाइए। याद रखिए इसका और इसका आप कैंची गुणा कराएंगे तो इसका गुणा इसका हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। स्क्वायर का उधर आप पक्षांतर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 36, यानी आपके पास k का मान आ गया माइनस का 6 एंड प्लस का 6। आप चाहें तो k बराबर प्लस का 6 भी ले सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न है अंश बटे हर की। चूंकि भिन्न अंश बटे हर होती है, हम मान लेते हैं कि अंश बोले तो x है, हर बोले तो y है, यानी कि आपके पास भिन्न हो जाएगी x बटे y। अब x बटे y हो गई। शर्त नंबर पहली आपको कह रहा है कि अंश और हर में, यानी कि अंश में 1 जोड़ना है और हर में आपको माइनस का 1 घटाना है, तो आपकी भिन्न हो जाती है 1 बटे x। तो आप यहां पर लिखिए शर्त नंबर 1, जहां पर अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो यानी भिन्न में हो जाएगा अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं, तो आपके पास भिन्न हो जाती है 1, यानी कि हम बटे में 1 लगा करके कैंची गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस का y बराबर माइनस का 2। समीकरण नंबर आपके पास 1 आ गया। शर्त नंबर दूसरी कह रहा है कि यदि हम केवल हर में बस 1 जोड़े तो वह भिन्न आपके पास 1 बटे 2 हो जाती है। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x यानी कि 2x माइनस का y बराबर आपके पास आ जाता है 1, यानी समीकरण नंबर 1। अब दोनों समीकरण में देखिए तो y पक्ष आपके पास बराबर है, अतः हम लिख सकते हैं डायरेक्ट समीकरण नंबर
1 में समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 का x पक्ष और समीकरण नंबर 2 का ये वाला पक्ष, यानी कि x माइनस का 2x घट जाएगा, प्लस इसका माइनस का y चिन्ह के साथ लेना है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, और चूंकि हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, चूंकि बड़ा है तो माइनस का x आ जाएगा, बराबर में आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। यदि हम इससे काटेंगे तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 3। यदि आप x का मान, यानी कि क्या कर सकते हैं, x का मान यदि आप समीकरण नंबर 1 में रखें, आप चाहे तो समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो y का मान आपके पास 5 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पास y का मान हो गया, यह आपका x का मान हो गया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि जैकब और जैकब के पुत्र की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पहले की आयु दे रखी है, उसको निकाल करके हमें असलियत यानी कि वर्तमान आयु जैकब और जैकब के पुत्र की आयु निकालनी है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे हल करना है इसको। तो सबसे पहले हमने क्या मानना पड़ेगा, हमको जो निकालना है वही मानना है। हमें क्या निकालना, जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो इसलिए हमने माना है जैकब की वर्तमान आयु x और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शर्त नंबर दूसरी कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोले तो आप अभी 10 वर्ष के हैं ना, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 15 वर्ष के हो जाएंगे। तो क्या किया, आयु में जोड़ा ना, अभी आप 3 वर्ष के हैं तो आगे 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 6 वर्ष के हो जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद हमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ दिया, दोनों की आयु 5 वर्ष बाद आ गई, राइट। अब 5 वर्ष बाद जैकब का जो पुत्र जैकब है, ये जैकब की आयु है, जैकब की आयु अपने पुत्र से 3 गुना ज्यादा है। तो हमको तो बराबर करना है ना, तो पुत्र 3 गुना छोटा है तो इसलिए पुत्र में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। बाकी आपके पास समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं। अब दूसरी शर्त में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, अभी आप 10 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, तो 5 वर्ष के रहे होंगे। अभी आप 15 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पूर्व आप कितने वर्ष के रहे होंगे, तो 10 वर्ष के यानी कि 10 ईयर्स के रहे होंगे। माइनस करना पड़ेगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब इतना रहा होगा, उसका पुत्र इतना रहा होगा। अब 5 वर्ष पूर्व भी ये जैकब अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था, तो बराबर करने के लिए हमें पुत्र छोटा था ना, तो पुत्र में 7 का गुणा करा दिया। बाकी यहां पर आपके पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की देखें तो इसका पहला पक्ष यानी कि x पक्ष बराबर है, अतः हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को माइनस कर देते हैं, यानी कि x माइनस x कर देते हैं, प्लस में समीकरण नंबर पहले का माइनस का 3 में क्या करना है, समीकरण नंबर यानी कि ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस यहां पर पहले से लगा है और हम घटा रहे हैं तो वो वाला माइनस यानी प्लस का हो जाएगा, राइट। अब यहां पर हो जाएगा 10 माइनस का, अब चूंकि यहां पर माइनस है और 30 भी हमको माइनस का दिया है, राइट। तो यहां पर अगर हम करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां से प्लस का 4y हमारे पास निकल करके आ जाएगा। यहां अगर करेंगे तो ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 10 और 30 हो जाता है आपके पास 40, यानी कि y बराबर आपके पास आ जाएगा 10 वर्ष, राइट। अब हम y का मान, अगर हम y का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो आपके पास x का मान आ जाएगा 40 वर्ष। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका जैकब है वो 40 वर्ष का होगा और जो आपका पुत्र है यानी कि जैकब का पुत्र है वो अभी वर्तमान स्थिति में 10 वर्ष का होगा। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं इस पांचों क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहे धारा और नाव, यानी कि आप पहले तो धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं और दूसरी शर्त में धारा के अनुकूल जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अनुकूल और प्रतिकूल दो वर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको पहले समझिए। पहला है अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है धारा की ही दिशा में जाना, जिस ओर नदी बह रही है उसी ओर तुम भी जा रहे हो, यानी कि तुम्हारी चाल और नदी की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। और दूसरा है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि धारा यानी नदी जिस ओर बह रही है आप उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी उल्टी दिशा में नाव चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप ये बात समझ रहे होंगे कि जब हम उल्टी दिशा में जाएंगे तो हमको ताकत ज्यादा लगेगी, यानी हमारी नाव धीमी चलेगी। यानी कहने का मतलब हमारी चाल में नाव धारा की चाल घट जाएगी। तो चलते हैं देखते हैं, वही हमने लिखा है। तो माना हमने शांत जल में हमको निकालना है शांत जल में नाव की चाल, तो धारा की चाल हमने मान लिया है। एक जो हमको मानना है याद रखिएगा, वही हम जो हमको निकालना है वही हमको मानना है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल और शांत जल में धारा की चाल हम मान लेते हैं। क्योंकि धारा की पहली शर्त क्या है, अब यहाँ पर एक फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, राइट।
अनुकूल चाल चलना है। अनुकूल का मतलब धारा जिस ओर जा रही है आप भी उसी ओर जा रहे हैं, यानी आपकी स्पीड और धारा की स्पीड दोनों मिल करके आपकी नाव को और तेज भगाएंगे, यानी कि आपकी स्पीड और धारा की स्पीड दोनों जुड़ गई। अब चूंकि चाल आपके पास इतनी आ गई, दूरी बटे समय सूत्र होता है, दूरी आपको 20 किलोमीटर जाना है और समय 2 घंटा है, ठीक है। दूसरी शर्त, अब आप यहां पर यदि हम इसके बटे में लगा करके ऐसे करके 2 का गुणा इसमें कराएंगे, 2 का गुणा इसमें कराएंगे, तो आपके पास समीकरण नंबर 1 निकल कर आ जाएगा। अब दूसरी प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि आपकी जो चाल है उसमें धार नदी की चाल उल्टी दिशा में बह रही है, यानी नदी उल्टी दिशा में बह रही है, तो आपकी नाव को बढ़ने में ज्यादा ताकत यानी ऊर्जा लगेगी, खर्च होना पड़ेगा, यानी घटेगी आपकी चाल, यानी कि x माइनस का y बराबर दूरी बटे समय वही है। अब उल्टा, यानी कि उल्टा अगर हम जाएंगे तो हम मात्र 4 किलोमीटर जाना है और लगता उतना ही समय, यानी कि 2 घंटे लग रहा है। अब आप वैसे ही कैंची गुणा कराएंगे तो आपके पास ये नया समीकरण यानी कि समीकरण नंबर 2 आपके पास मिल जाएगा। अब यहां पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, चाल और दूरी बराबर, यानी कि जब भी आपको चाल निकालनी हो तो सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अब आप शॉर्टकट तरीका सुन करके यह मत मन में सोचिएगा कि भाई हम शॉर्टकट तरीका तो आप हमको बता रहे हैं, क्या हम यह शॉर्टकट तरीका बोर्ड एग्जाम में कर देंगे तो बोर्ड एग्जामिनर काट देगा हमारा क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, आप जिस तरह मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप उसी तरह क्वेश्चन करिए, आपका 100% पूरे मार्क्स आपको बोर्ड एग्जामिनर देगा, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। जो शॉर्टकट तरीका मैं भी बताने जा रहा हूं उसको आप वैसे ही करिएगा जैसे मैं बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% मेरा वादा है, विश्वास रखिए। तो देखिए एक्स हमारा क्या है, एक्स है हमारा शांत जल में चाल, यानी कि शांत जल में क्या होती है चाल, तो हमारी नाव की चाल, तो हमारी चाल यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यानी कि नाव की चाल हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए आपको क्या देखना है, आपको केवल इतना देखना है कि यदि हम यहां पर समीकरण नंबर पहले में क्या है 10 जोड़ दीजिए, और दूसरे में क्या है 2 ले आइए, अब जोड़ दीजिए, क्योंकि 2 समीकरणों का तुमने सी पद, इसे सी पद बोलते हैं ना, तो दोनों समीकरणों का तुमने सी पद जोड़ा है तो 2 का भाग भी दे दो, तो यानी आपके पास x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में आपकी चाल क्या हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y बराबर भी वैसे ही निकालना है, क्योंकि y बराबर आपका प्रतिकूल चाल हमको निकालनी है ना, अब हमको निकालना है प्रतिकूल यानी कि धारा की चाल निकालनी है, तो आप अब धारा की चाल में घटाना होता है, यानी पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण के बराबर जो भी आया उसको घटा दो, अब बटे में वैसे ही 2 का भाग दे दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, वैसे ही लिखिएगा जैसा हम लिख रहे हैं। तो आपके पास आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई, क्या आ गई आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया दोस्तों, ये थे चैप्टर 3 के आपके सबसे धुरंधर और 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है, कल इसी टाइम पर आपकी 2 घात समीकरण की चैप्टर 4 की क्लास आने वाली, जहां पर हम 5 धुरंधर और सबसे ज्यादा घातक सवाल बताएंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कल की क्लास आपकी ना छूटे और यदि आप चाहते हैं कि मैथ में आपके एक भी नंबर ना कटे, तो आप अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट में कि 5 सवालों में इनमें से कौन सा सवाल है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया, क्लास समझ में आई है, तो आप एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए। जुड़ी हुई हर रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एकदम फ्री है, जहां पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, पीडीएफ्स और आदि चीजें जो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि नीचे लिंक पर दे दिया गया है, कमेंट पिन भी कर दिया गया, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास के साथ 2 घात समीकरण के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।